5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स। देखिए, आज राहुल गांधी जी ने राय विधानसभा का विशेष तौर पर जिक्र किया, चर्चा की कि इसमें जो कि विदेशी मॉडल है उसका, ब्राजीलियन मॉडल है जो उसका 22 जगह टोटल हरियाणा में और 10 बूथों पर उनकी 22 वोट हैं। और राय विधानसभा में, स्पेशली राय विधानसभा में 10 बूथों पर उनकी वोट पाई गई, जिनमें से आज मछरौला का हमने अभी अभी दौरा किया। मछरौला में देखा कि एक वोट पिंकी के नाम से है, दूसरी वोट मुनेश के नाम से है और दोनों पर इन्हीं का फोटो लगा हुआ है जो ब्राजीलियन मॉडल है। और वहां पर जाकर देखते हैं कि ये वो वोटें हैं। और फिर इसके बाद हमने बाकी जो हमारे पास लिस्ट आई उसको एनालिसिस किया, तो ये देखिए इसका हाईलाइट इसलिए हो रहा है कि ब्राजीलियन मॉडल है, विदेशी मॉडल है, लेकिन एक एक जगह 200 200 500 500 फोटो एक ही महिला के लगे हुए हैं। एक एक बूथ पर 200 से ज्यादा फोटो एक ही महिला के लगे हुए हैं। यहां इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में और चुनाव आयोग ने एक हमारी जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है कि हमारी महिलाएं हरियाणा की पर्दे के अंदर रहती हैं और पल्ला करके ही चुनाव में वोट डालने जाती, क्योंकि गांव के बुजुर्ग भी वहां पर लाइनों में होते हैं। तो उसका फायदा उठाने का काम किया और उन महिलाओं के नाम से इस तरीके से मिसयूज किया जनमत को या सिस्टम को। ये एक एक बूथ पर काफी होगी, क्योंकि जो हमारे बूथ पर एजेंट्स बैठे होते हैं वो अक्सर महिलाओं को रियायतें देते हैं, उनको ज्यादा नहीं टोकते, क्योंकि उम्मीद नहीं होती कि वो गलती करेंगी। देखो, पुरुषों से गलती की उम्मीदें होती हैं, लेकिन उन महिलाओं से हम कभी भी गलती की उम्मीद नहीं करते। इस तरह के सिस्टम में तो बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं करते। और यहाँ उसी चीज का फायदा सिस्टम, इनके सिस्टम ने, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के सिस्टम ने उठाने का काम किया कि भाई इनको लोग टोकेंगे नहीं, तो उन्होंने फर्जी वोट कराने का काम किया। और ये वो वोटें हैं जिनको एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से चुनाव 2024 का विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद काट भी दिया गया, लिस्ट से हटा दिया गया, क्योंकि अभी जो हमने नई लिस्टें मंगाई हैं उन लिस्टों में वो वोट नहीं है ना, वो फोटो है। अब जो नई लिस्ट है उसमें दूसरे लोग हैं, जबकि पुरानी लिस्टें हमारे पास अवेलेबल थी, हमने हाईकमान को उपलब्ध भी कराई। तो उनमें यदि कोई पुरानी लिस्ट मिलती है तो आप भी देखना, ये सारी चीजें मिलेंगी। कहीं भी राहुल गांधी जी ने एक पॉइंट पर भी झूठ नहीं बोला है, बिल्कुल सारा सच है। इन्होंने 25 लाख प्लस वोटों की चोरी करने का काम किया, जनमत को चोरी करने का काम किया। लगभग हर 8वीं वोट को इन्होंने चोरी किया, जबकि हरियाणा में कांग्रेस मात्र 22,000 कुछ वोटों से हारी। और यदि ये जो 25 लाख वोट है, इसमें हम 5 लाख या 7 लाख वोटों को एक तरफ कर भी दें, उसके बाद भी 15-16 लाख वोट बहुत ज्यादा हो जाती हैं। एक तरीके से जो मीडिया ने दिखाया था कि हरियाणा के अंदर 70 प्लस सीटें कांग्रेस ले रही है, बिल्कुल ले रही थी यदि इन वोटों को उनके साथ काउंट किया जाए तो। लेकिन यहां तो पहले से सेटअप तैयार था और उस सेटअप पर इन लोगों ने अपना पूरा काम किया। आज सिर्फ जरूरत इतनी बच गई है, यदि इनको थोड़ी बहुत भी शर्म बची है, तो जो हमारा जनमत चोरी का मुख्यमंत्री है और जनमत चोरी करने में साथ देने वाला जो चुनाव आयोग है, उनके तत्कालीन अधिकारियों को और मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को, केंद्र सरकार को इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इनको जेल में डालने का काम करना चाहिए। का जो है नाम लिया गया, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्या कहना चाहोगे आप? मलिकपुर का है और कुंडली का है, जिसमें क्या है एक ही लेडी के 22 जगह वोट है, एक 10 बूथों में वोट है उसकी। तो क्या आप लोगों ने जमीनी स्तर पर उसको खोज किया जा करके? ना राहुल गांधी जी ने किया है, बिल्कुल खोज किया है और वो पब्लिकली लीडर ऑफ द अपोजिशन है, सरकार के जिम्मेवार आदमी है पूरी, इसका प्राइम मिनिस्टर के बाद उसी की वो है। जब वो ये कह रहा है, सार्वजनिक कर रहा है, तो सरकार यदि चाहे तो उसकी इंक्वायरी करवा दे, क्या दिक्कत है, और मना थोड़ा कर रहे हैं। अभी एक लेडीज निकली है, उसके बाद कितनी उम्मीद करते हैं कि आप वोट चोरी की बात? वो वोट चोरी की उन्होंने, राहुल जी ने कहा अभी 1,24,000 कुछ वोटों का उन्होंने किया, अभी इतनी वोट चोर हरियाणा, पूरे हरियाणा में हुई है। और हम कुल 22,000 वोटों से
बीजेपी का और कांग्रेस का मार्जिन कुल 22,000 था। जो ये बयान है कहीं बिहार चुनाव को लेकर तो नहीं, बिहार चुनाव का तो इससे कंसर्न नहीं, बिहार चुनाव का क्या कर सकते। ग्राउंड लेवल पर आपके कार्यकर्ता उस गांव में मौजूद होंगे जहाँ का नाम हाँ ना, हाँ गए, हाँ मलिकपुर में अभी थे, वो थे हमारे राकेश सोदा जी, हमारे सेवा दल के आदमी थे, उसी मलिकपुर में थे अभी। हाँ जी, बिल्कुल जाके देखा है ग्राउंड लेवल पे। और वो तो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में अलग अलग एक ही वोट एक ही गांव के वो बूथ क्या पे। रणनीति कांग्रेस की रहने वाली है? हम पूरी तरह इसके विरुद्ध जनता के बूथ लेवल तक लोग जाएंगे इसके लिए कि हम जमीनी तौर पे बीच में जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, मार्च निकालेंगे, जनता को जो है आगाह करेंगे कि वो धोखे में ना आए। इनकी जो बीजेपी वालों ने जो धोखा दिया है वो आगे से जो है बिल्कुल समझ जाएं और आगे से ये गलती ना करें। और जैसा अभी आपने जो हमारे जो अध्यक्ष है, महिला अध्यक्ष है, उनसे पूछा था कि अब जो बिहार चुनाव के लिए गाड़ियां गई हैं, ये देखिए बिल्कुल क्लियर कट जो है दिखता है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसके तथ्य फोटो खींच के वीडियोस बना के चुनाव आयोग को दे दिए गए, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं करी। सिर्फ बीजेपी के कहने पे चुनाव आयोग काम कर रहा है। खुद बीजेपी ही वोट ये फोटो खींच के खुद डाल दिए सोशल मीडिया पर, आपने देखा होगा सारे। देखिए, आज जैसे राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा का मुद्दा उजागर किया है, किस तरह से इन्होंने वोट चोरी कर और सरकार बनाई है और संविधान का, लोकतंत्र की हत्या की है, और जो कि हमारे लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है वोट, उसकी चोरी करके और सरकार बनाई है। तो हम इसकी निंदा करते हैं और इसी विषय पर हमने आज कैंडल मार्च किया। ये जो प्रूफ दिखाए हैं राहुल गांधी जी ने, ये कितना भाई सच है, श्योर है 100%? वो सामने दिखा रहे हैं, सामने आपको, आपके पास प्रूफ है, सामने दिखा रहे हैं, कुछ छुपा के तो प्रूफ नहीं दिखा बड़ी रहे। तेजी से जो है इलेक्शन कमीशन का बयान आया है क्रॉस इसके ऊपर जी, अभी तो कॉन्फ्रेंस चल रही थी और बीच में ही बयान उनका आया, क्या कहते हो? देखिए, इलेक्शन कमीशन आपको पता है कि भी पहले भी हमारे साथ कोई भी समर्थन नहीं दे रहा, या कोई भी हमें डिजिटल डाटा नहीं दे रहे, कोई भी हमारे साथ वो नहीं कर रहे, तो आपको पता होना चाहिए कि भी इलेक्शन कमीशन का उनके साथ ही है। मैडम, जो अभी बिहार में रेल भी भेजी गई है, वोट की उस पे करके टिकटें भी दी गई है, खाने की सुविधा की गई है, सभी बिहारी भाइयों को यहाँ से भेजा गया है बीजेपी सरकार द्वारा, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, हर जगह ही पूरे देश में ये वोट चोरी का मामला है, और जिस तरह से वोटें काटी गई हैं, इसी तरह से ये हर देश में की इलेक्शन की बारी आती है और इसी तरह से ये सत्ता में है, और इसके अगेंस्ट हम सारी जनता जो है हमारे इस चीज के अगेंस्ट है। और हरियाणा से भी आपने देखा है कि हस्ताक्षर वोट चोरी के अगेंस्ट जो हस्ताक्षर अभियान चलाया है, उसमें सभी लोगों ने ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेकर, और वो हस्ताक्षर जो हमने दिए हैं इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा रहे हैं, ताकि उनको पता लगे कि जनता भी इसके खिलाफ है। मोहनलाल बड़ौली का बयान है कि कांग्रेस बौखला गई है, पहले जीरो की तरफ जा चुकी है, बिल्कुल जीरो पे होगी, इसलिए कुछ भी बयानबाजी करती है। उनके तो बयानबाजी का कुछ नहीं कर सकते ना, बयानबाजी तो करने की सभी का, इनका तो जन्मसिद्ध अधिकार है, कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के भी बारे में कुछ बोल सकते हैं। तो बाकी जो जनता है वो सब जानती है, और अब सब कुछ स्पष्ट हो रहा है, सब कुछ सामने आ रहा है और जनता को भी पता है। और